हाय एवरीवन, मेरा नाम है मनोज सेन और मेरे इस चैनल इंजीनियरिंग ड्यूड के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेट इन जेटपैक कंपोज। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेटपैक कंपोज का, जहाँ आई विल मेक श्योर कि आपको स्टेट से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी रिजोल्व हो जाए और ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये कंपोजेबल या जेटपैक कंपोज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिकम्पोजिशन, रिमेंबर सेवेबल और स्टेट हैंडलिंग थ्रू व्यू मॉडल। तो इन चार तरीके से बेसिकली ये चार तरीके यूज़ किए जाते हैं स्टेट को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग इन सारे टॉपिक्स को एक रियल टाइम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि एग्जाम्पल में आप किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और वहाँ पे हम लोग सारे पॉइंट को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, अदरवाइज़ आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस कर दोगे। ओके, तो हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम सारे एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिकम्पोजिशन देखते हैं कि ये क्या होता है और ये क्यों यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपोजेबल फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे कंपोजेबल फंक्शन आप इस तरह से बनाते हो, फंक्शन शो टेक्स्ट। ठीक है, इस तरह का मैं कुछ भी एक फंक्शन नाम दे देता हूँ और इसके अंदर मैं कंपोजेबल फंक्शन लिखने वाला हूँ और मैं इसको यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि ये कंपोजेबल फंक्शन है तो इसके अंदर कंपोजेबल फंक्शन ही कॉल कर सकते हैं, राइट। ये हमने ऑलरेडी बेसिक वीडियोस के अंदर देख लिया है। ये मेरा कंपोजेबल फंक्शन है। अब अभी इसके अंदर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही है। अभी हम लोग इसके अंदर एक टेक्स्ट बनाते हैं। टेक्स्ट भी कंपोजेबल है तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि हमारा ये फंक्शन कंपोजेबल है। टेक्स्ट के अंदर मैंने दी वैल्यू एक हाई इंजीनियरिंग डूड। ओके, ये मैंने एक टेक्स्ट बनाया। अब मैं इसको रन करता हूँ इस एप्लीकेशन को, तो क्या होना चाहिए, ये टेक्स्ट मेरा यहाँ पे रेंडर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो कंपोजिशन क्या होता है और रिकम्पोजिशन क्या होता है। जब हम लोगों ने इस फंक्शन को कॉल किया जो कि एक कंपोजेबल फंक्शन है जिसके अंदर एक और टेक्स्ट है जो भी एक कंपोजेबल है। ओके, तो कंपोजेबल को स्क्रीन पे रेंडर होने के लिए कंपोजिशन होना पड़ेगा उसका। ठीक है, उस प्रोसेस को कंपोजिशन कहते हैं कि एक टेक्स्ट है वो स्क्रीन पे रेंडर होता है यूजिंग कंपोजिशन। उस प्रोसेस को कंपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, और इनिशियल टाइम वो एक कंपोजिशन होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे अगर इस टेक्स्ट की वैल्यू चेंज करनी है या अपडेट करनी है तो आप कैसे करोगे, क्योंकि मैंने तो एक स्टेटमेंट के अंदर इसका टेक्स्ट दे दिया और ये रेंडर हो गया। अब क्या हम लोग फिर से शो टेक्स्ट करेंगे, इस तरह से वैल्यू चेंज करेंगे, तब तो हमारा ये टेक्स्ट यूज़फुल नहीं रहा ना। एक ही टेक्स्ट के लिए काम हो गया इसका, है ना। मुझे सेम टेक्स्ट के अंदर अगर वैल्यू चेंज करनी है तो मैं कैसे करूँगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जो कंपोजेबल के अंदर फिर से है। तो हम या तो फिर से ये टेक्स्ट यहाँ पे लगाएं या इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करें, तब इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा इस सेम टेक्स्ट कंपोजेबल के अंदर वैल्यू अपडेट हो, तो इस तरह से तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक सेम कंपोजेबल के अंदर अगर आप वैल्यू अपडेट करते हो या सेम कंपोजेबल को अपडेट करते हो तो वो पॉसिबल है ओनली रिकम्पोजिशन। दैट मीन्स कि आपका ये जो कंपोजेबल फंक्शन है इसको रिकम्पोज होना पड़ेगा। इनिशियली कंपोज हो चुका है, अब ये रिकम्पोज होगा विद द न्यू वैल्यू। ठीक है, जो भी अपडेटेड आप वैल्यू उसमें पास करोगे उसके साथ वो री रेंडर हो जाएगा, उसको बोलते हैं रिकम्पोजिशन। ठीक है, तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा कि इनिशियली ये जब टेक्स्ट आपका स्क्रीन पर रेंडर होता है उसको कंपोजिशन बोलते हैं, और अगर इसकी वैल्यू अपडेट हो रही है, ठीक, तो ये फिर से रिकम्पोज होगा। ठीक है, तो उस केस वो सिनेरियो होता है रिकम्पोजिशन। ठीक है,
ये डिस्कस करते हैं कि रिकम्पोजिशन किस तरह से होता है। जब आप अपनी वैल्यू अपडेट करते हो उस केस में रिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। लेकिन अब इसको रिकम्पोजिशन को इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाता है, इसके लिए स्टेट कम्स इनटू द पिक्चर, ठीक है। स्टेट का कॉन्सेप्ट यहीं पे काम आता है कि अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई कंपोजिबल है, उसकी वैल्यू अपडेट करनी है या उसको कम्प्लीटली अपडेट करना है, तो आपको स्टेट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेट रिकम्पोजिशन में हेल्प करता है कि तो अब हम इस अपने इस कंपोजिबल फंक्शन को अगर स्टेट से कनेक्ट कर देते हैं, तो जब जब हमारी स्टेट चेंज होगी तब तब रिकम्पोजिशन होगा, और वो जो अपडेटेड स्टेट की वैल्यू होगी उसके साथ वो अपना ये जो कंपोजिबल है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ये इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी मैं पहले सिंपली इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल हुआ और टेक्स्ट की वैल्यू नाम से मैं ले लेता हूँ एक, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का दे देता हूँ मैं इसको, और इसकी इनिशियल वैल्यू है ब्लैंक, ओके। और इसके अंदर मैं टेक्स्ट वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग वैल्यू, अब वैल्यू चेंज कैसे करेंगे, तो मैं एक बटन बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बटन बनाने के लिए पहले मैं इसको कॉलम बना लेता हूँ, कॉलम के अंदर ले लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको कॉलम का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप मेरा पीछे वाला वीडियो देख सकते हो। और मैं यहाँ पे बटन कंपोजिबल ले लेता हूँ, ठीक है, जिसके क्लिक पे मैं क्या करने वाला हूँ, इस टेक्स्ट की वैल्यू अपडेट करने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट वैल्यू इसके सॉरी ऑन क्लिक के अंदर, ये मेरा ऑन क्लिक है, ये कॉल होगा जब बटन क्लिक करोगे तो आप, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, टेक्स्ट वैल्यू की ये वैल्यू अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ टेक्स्ट का मैं बटन का टेक्स्ट दे देता हूँ, अपडेट टेक्स्ट, ठीक है। इसको अभी रन करते हैं हम लोग। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हमने एक स्ट्रिंग टेक्स्ट वैल्यू ली है, इसको आप यहाँ हटा सकते हो क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप जब देते हो तो ऑटोमेटिकली उसका टाइप ले लेता है वो, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेरी थी ब्लैंक, जो मैंने इसमें टेक्स्ट में पास की है, और ये हमारा बटन हो गया अपडेट टेक्स्ट, फाइन। अब मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो क्या होना चाहिए, मैं टेक्स्ट, ये एक वेरिएबल जो बनाया है इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, तो मेरा टेक्स्ट चेंज हो जाना चाहिए, राइट। तो हम लोग करते हैं ये, टेक्स्ट की वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं हो रही, वो ब्लैंक ही है, इसीलिए यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हुआ एक, आप ये सोच सकते हो कि अगर आप इस टेक्स्ट की वैल्यू अपडेट करना चाहते हो तो आप ये सोच सकते हो मैंने इसका एक वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू स्टोर कर ली, और उसको मैं अगर इस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट की वैल्यू भी चेंज हो जानी चाहिए, जो कि नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये अपन ने जो वेरिएबल बनाया है वो एक नॉर्मल टेक्स्ट है, ना कि कोई स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। और हमें रिकम्पोजिशन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको स्टेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जब अब उसके बाद अगर ये स्टेट वेरिएबल बन जाता है और उसके बाद आप इसकी वैल्यू अपडेट करते हो, तो उस केस में आपका ये रिकम्पोजिशन होगा विद द न्यू वैल्यू, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग स्टेट वेरिएबल बनाते हैं। स्टेट वेरिएबल बनाने के लिए आप क्या करते हो, म्यूटेबल स्टेट ऑफ, इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं हम लोग ब्लैंक, ठीक है। ये स्टेट वेरिएबल बन गया, और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, म्यूटेबल सेट ऑफ, सॉरी स्टेट ऑफ लगना पड़ेगा अपन को, म्यूटेबल स्टेट ऑफ, ओके। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वैल्यू डॉट वैल्यू,
इस तरह से आप जो म्यूटेबल स्टेट होती है इसकी वैल्यू आप इस तरह से रीड कर सकते हो। इसकी वैल्यू अपडेट कैसे कर सकते हो, डॉट वैल्यू इज इक्वल समथिंग, ठीक है। अभी ये आपको एरर दे रहा है, क्रिएटिंग स्टेट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग कंपोजिशन, ठीक है। अभी इसको हम देखते हैं कि ये रन होता है कि नहीं होता है। रन हो गया, ओके। अभी ब्लैंक टेक्स्ट है आपका। अब मैं इस पे बटन पे अपडेट टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी वैल्यू अपडेट हो जानी चाहिए और ये टेक्स्ट के अंदर अपडेट हो जाना चाहिए, राइट। क्लिक किया, अभी भी नहीं हो रहा है। अब तो मैंने स्टेट वेरिएबल भी बना दिया, फिर भी नहीं हो रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कि हमने देखा कि ये एरर आ रही है, वो क्यों आ रही है? ये बोल रहा है क्रिएटिंग ए स्टेट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग कंपोजिशन विदाउट यूजिंग रिमेंबर। इसका मतलब ये होता है कि जब आप ये स्टेट चेंज करोगे, जैसे बटन पे मैंने क्लिक किया, ये स्टेट चेंज हुई, तो ये पूरा टेक्स्ट है वो रिकम्पोज होगा। ये पूरा कंपोजेबल फंक्शन है वो रिकम्पोज होगा, राइट। रिकम्पोज होगा तो इस टेक्स्ट वैल्यू के अंदर फिर से क्या वैल्यू आ जाएगी, ब्लैंक। तो फिर से ये ब्लैंक हो जाएगा, तो हर केस में ये ब्लैंक ही होगा, ये अपडेटेड वैल्यू इसको कभी मिलेगी ही नहीं, ठीक है। इसीलिए ये एरर दे रहा है कि अगर आप म्यूटेबल स्टेट यूज़ कर रहे हो तो रिकम्पोजिशन के टाइम में आपको जो पहले वाली वैल्यू चाहिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक एपीआई होती है रिमेंबर एपीआई, उसको यूज़ इस तरह से किया जाता है, रिमेंबर, और इसको करली ब्रैकेट के में अंदर आप डाल दो। इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। इंपोर्ट मैंने कर लिया। अब आपने जो म्यूटेबल स्टेट ऑब्जेक्ट बनाया था वो रिमेंबर के थ्रू बनाया। अब हम देखते हैं पहले इससे होता क्या है, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ मैं एक्चुअली हो क्या रहा है। मेरा रन हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या थी, ब्लैंक। उसके बाद बटन में क्लिक करूँगा तो इसकी वैल्यू अपडेट हो जा रही है। तो देखते हैं कि ये अपडेटेड वाली वैल्यू इस टेक्स्ट के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है, देख रहे हो। इसका मतलब ये हुआ। अब ये कंप्लीट मैं प्रोसेस आपको समझाता हूँ किस तरह से हुआ, किस तरह से रिमेंबर ने काम किया, वो सारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरा टेक्स्ट था जिसमें टेक्स्ट की वैल्यू मैंने एक स्टेट वेरिएबल के थ्रू बनाई है, ठीक है। ये स्टेट है जिसको हमने रिमेंबर के थ्रू बनाया, म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने दी ब्लैंक, ठीक है। और इसको रिमेंबर के थ्रू मैंने इनिशियलाइज कर दिया। उसी की वैल्यू मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ इस टेक्स्ट कंपोजेबल के अंदर, ठीक है। ये बटन क्लिक हुआ। बटन क्लिक में क्या कर रहे हैं हम लोग, हम जस्ट उस जो स्टेट वेरिएबल है उसकी वैल्यू अपडेट कर रहे हैं विद द न्यू वैल्यू, हाई इंजीनियरिंग डूड, ओके। तो जब भी ये स्टेट की वैल्यू अपडेट हो रही है, हम लोग देख रहे हो कोई टेक्स्ट फिर से नहीं बना रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं उस स्टेट की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं। तो जो भी स्टेट को लिसन कर रहा होगा या यूज़ कर रहा होगा वो अपडेट हो जाएगा। तो अगर आपने इंजन ऑलरेडी एंड्रॉयड से आप फेमिलियर हो तो आप पता है कि इस तरह से कब होता है, जब अपन लाइव डेटा या फ्लो कुछ यूज़ करते हैं तो एक इवेंट ट्रिगर होती है और वो जो भी उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है वो वाली पर्टिकुलर वैल्यू अपडेट हो जाती है, राइट। यहाँ भी यही हो रहा है, म्यूटेबल स्टेट ऑफ, ये भी एक स्टेट है जो आप एक तरह से एक इवेंट ट्रिगर होती है और जो भी इसको यूज़ कर रहा होता है वहाँ पे वैल्यू जाके वो अपडेट हो जाती है, ऑब्जर्व कर रहा होता है ये, तो वहाँ पे वैल्यू अपडेट हो जाती है, ओके। तो इसीलिए हम लोग अगर स्टेट की वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे आपने लाइव डेटा में सेट वैल्यू किया होगा तो जो भी उसको ऑब्जर्व कर रहा होगा वहाँ पे वैल्यू उसकी अपडेट हो जाती है, राइट। इसी तरीके से यहाँ समझ सकते हो आप, जब मैं वैल्यू स्टेट की चेंज करता हूँ तो वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू अपडेट करेगा और इसको जो ऑब्जर्व कर रहा होगा वो ये कर रहा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब अपडेट भी किस तरह से होती है, जब इसको न्यू वैल्यू मिली और ये कंपोजेबल एक स्टेट को यूज़ कर रहा है। तो मैंने बोला था कि जब जब स्टेट की वैल्यू चेंज होगी तब तब आपका जो भी कंपोजेबल उसको यूज़ कर रहा होगा वो रिकम्पोज होगा, ठीक है। तो जब इस टेक्स्ट वैल्यू की वैल्यू चेंज हुई, हाई इंजीनियरिंग डूड, दैट मीन्स, तो वो ट्रिगर होके यहाँ पे आई। तो इस कंपोजेबल को पता चला कि जो मैं स्टेट यूज़ कर रहा हूँ उसकी वैल्यू अपडेट हुई है तो मुझे रिकम्पोज होना है, ठीक है। तो रिकम्पोज होगा विद द न्यू वैल्यू, ठीक है। तो वो न्यू वैल्यू आ जाएगी उसके पास, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रिमेंबर के थ्रू ये वैल्यू आई और पहले क्यों नहीं आ रही थी। रिमेंबर क्या करता है, इनिशियल कंपोजिशन के टाइम जो भी आप इसमें वैल्यू डालोगे, ठीक है। जैसे अब फिर मैंने बटन क्लिक किया तो इसकी वैल्यू चेंज हुई, हाई इंजीनियरिंग टू, ठीक है। ये वैल्यू अपडेट हुई, उसके बाद रिकम्पोजिशन होगा। तो रिमेंबर क्या करता है कि जो इसकी वैल्यू होती है
वाइल रिकम्पोजिशन, ये वैल्यू स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो जैसे मैंने ये वैल्यू अपडेट की, अब यहाँ पे स्टेट चेंज हुई, स्टेट की वैल्यू, और ये रिकम्पोज हुआ। तो रिकम्पोज से पहले आपने वैल्यू चेंज कर दी थी, तो जो वैल्यू इसके पास है वही उसको स्टोर करके रख लेगा। और जब रिकम्पोज होकर ये अपडेट होएगा, उस टाइम इसकी अपडेटेड वैल्यू के साथ ही अपडेट हो जाएगा। ये काम करता है आपका रिमेंबर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कंपोजिशन, रिकम्पोजिशन, बेसिक स्टेट और रिमेंबर किस तरह से काम करता है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अभी अगर आपने इस तरह से रिमेंबर यूज़ किया तो आप रिमेंबर को दो तीन तरीके से भी लिख सकते हो। इस तरह से भी लिख सकते हो, और सेम स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे वेरिएबल कर देता हूँ वेल टेक्स्ट बाई करके भी आप कर सकते हो इसको। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, अभी इसी को भी कमेंट कर देता हूँ, तब भी ये काम करेगा। इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा ऐसे। तो आप इसको वेरिएबल बना दो, वेरिएबल ओके। तो टेक्स्ट वैल्यू बाई करके भी आप इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो, तब भी ये सेम काम करेगा आपका। इनिशियली ब्लैंक है, उसके बाद वैल्यू अपडेट होएगी और आपकी वैल्यू आ गई, तब भी ये इस तरह से भी स्टेटमेंट को आप लिख सकते हो। एक और तरीका होता है, आप लिख सकते हो वेरिएबल वेल, यहाँ पे आप लिख दो टेक्स्ट वैल्यू कोमा सेट टेक्स्ट वैल्यू। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और ये भी आप लिख सकते हो रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ ब्लैंक, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ये टेक्स्ट वैल्यू है, ये सेट एक्स है, तो आपको यहाँ पे जब अपडेट करना होगा तो आप इस सेट एक्स में करोगे, सेट एक्स वैल्यू। ये एक फंक्शन होगा जिसको आप इस तरह से फंक्शन में डाल सकते हो। तो इस तरह से भी आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हो। तो ये तीनों का मतलब एक ही होता है। मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ आपको, तब भी सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आप रिमेंबर को इस तरह से भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तीनों ये सिंटेक्स है, तीनों लिखने की तरह से आप यूज कर सकते हो। ओके, तो होपफुली आपको ये रिमेंबर वाला पार्ट समझ में आया होगा। अभी इसका हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या यूज़ केस हो सकता है स्टेट का। ये नॉर्मल आपने रिमेंबर करके सेव कर लिया, राइट। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि जब हम लोग देखते हैं कि एंड्रॉयड के अंदर आप पोर्ट्रेट मोड में हो, फिर आप लैंडस्केप में जाते हो, तो आपको पता है कि आपकी एक्टिविटी रिक्रिएट होती है, राइट। उस केस में क्या होता है, उस केस में आप वैल्यू कैसे स्टोर करोगे, अगर उस केस में आपका रिमेंबर काम करेगा कि नहीं करेगा, नहीं पता अपन को, है ना। तो अभी मैं इनिशियल वाली यही वाली सिंटेक्स रख लेता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए, और टेक्स्ट डॉट वैल्यू कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे टेक्स्ट डॉट वैल्यू। हाँ, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, ये हो गया मेरा नॉर्मल रिमेंबर। दूसरा मैंने यूज़ केस बताया कि आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज वाला। तो हम लोग देखते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं क्या। तो लेकिन आप ये चेक कर सकते हो कि जब भी आपका ओरिएंटेशन चेंज होता है तब भी आपका ये रिमेंबर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये ओनली रिकम्पोजिशन के टाइम तक ही वैल्यू को सेव कर सकता है। रिक्रिएट जब आपकी पूरी एंटायर एक्टिविटी रिक्रिएट हो जाती है तब इसको सेव नहीं करके रखेगा ये। ओके, लेकिन आपको तो फिर आपका आप बोलोगे कि भाई मुझे
कॉन्फ़िगरेशन चेंज के केस में किस तरह से मैं रिकम्पोज को मतलब स्टेट को हैंडल करूँगा। ओके, तो उसके लिए क्या करोगे आप उसके अंदर होता है रिमेंबर सेवेबल, ये आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसी टेक्स्ट को रिमेंबर सेवेबल के थ्रू यूज़ करोगे तो वो क्या करता है कि आपकी जो लास्ट वैल्यू है उसको बंडल के अंदर स्टोर कर देता है। आपने देखा होगा कि जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो आपका बंडल है वो सेव्ड रहता है। ठीक है, ये हमने देखा होगा, ये वाला बंडल रहता है वो सेव्ड रहता है। तो इस सेव्ड इंस्टेंस के अंदर वो वैल्यू सेट कर देता है। ठीक है, स्टोर करके रख लेगा, तो नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो इस बंडल से वो वैल्यू फेच करेगा और अपडेट कर देगा एग्जिस्टिंग वैल्यू को। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज में आपको ऑलरेडी पता है कि बंडल का इंस्टेंस या सेव्ड इंस्टेंस स्टेट है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये रिमेंबर सेवेबल वही करता है, बस ओनली इसी बंडल के अंदर वैल्यू स्टोर कर देगा और उसी से फिर निकाल लेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज में भी ये सर्वाइव कर सकता है। ओके, तो ये यूज़ होता है आपका रिमेंबर सेवेबल का। और हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर लेने वाले हैं, इसी को एक्सटेंड करने वाले हैं स्टेट को, कि स्टेट है वो व्यू मॉडल के थ्रू किस तरह से यूज़ की जा सकती है, या और भी क्या क्या यूज मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकते हैं स्टेट को यूज़ करने के लिए इन जेटपैक कंपोज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।